बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और ये बात पूरी तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की शिवसेना और बीएमसी के ऊपर लागू हो रही है। आज इनकी चारों तरफ बेइज्जती हो रही है और इस बेइज्जती का कारण है कंगना रनौत के खिलाफ की गई गलत कार्रवाई। जिस तरीके से बीएमसी ने ये कार्रवाई की उसको लेकर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणियां की हैं और सीधे तौर पर हमने जो आपको बताया था कि ये जो कार्रवाई हुई है उसको बदनीयती से की गई कार्रवाई बताया है, जल्दबाजी में बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट बोनाफिडे बट इट इज़ मेलाफाइड, यानी कि सीधे तौर पर ये कानूनी कार्रवाई नहीं थी बल्कि बदनीयती से बदला लेने के लिए कार्रवाई बीएमसी ने की थी। और इसका हवाला भी दिया गया कि कानून में स्पष्ट है कि अगर इस तरीके का कोई इरेक्शन या कोई निर्माण है तो कमिश्नर उसको देखेगा और उस पर कार्रवाई करेगा, उसको गिरा सकता है। लेकिन कंगना के ऑफिस में जो निर्माण था वो एक दिन में या एक ही रात में खड़ा नहीं हो गया था, जिसको लेकर 24 घंटे का एक नोटिस दिया गया और 24 घंटे पूरे होते ही इस कोर्ट के आदेश का इंतजार न करते हुए बीएमसी ने कार्रवाई कर दी, जिसको लेकर आज बीएमसी को पेश होना है कोर्ट के सामने। सीधे तौर पर कोर्ट के सामने अब बीएमसी को जवाब देना पड़ेगा और इसमें किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उद्धव सरकार को, शिवसेना को निश्चित तौर पर बचा लिया जाएगा। जैसा कि किशोरी पेडनेकर जो मुंबई की मेयर है उसने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और इसी तरीके की बात करता हुआ संजय राउत भी दिखाई दिया। लेकिन इस सब से बढ़कर कंगना रनौत ने जो अपना हमला है वो जारी रखा है उद्धव ठाकरे के ऊपर, और अब उसने कह दिया है कि जो बाला साहब ने एक पार्टी बनाई थी वो सिद्धांतों के लिए बनाई थी, लेकिन बाला साहब के नाम पर राजनीति करके अब तक अपने आप को कुर्सियों पर बैठा देखने वाला ये वंशवाद का नमूना यानी कि उद्धव ठाकरे, इसने शिवसेना को सोनिया सेना बनाकर रख दिया है। और जो लोग सिविक बॉडी के बताए जा रहे हैं, जो मेरे पीछे जाकर मेरे ऑफिस को तोड़ते हैं, वो गुंडे हैं, और संविधान का अपमान करने के लिए बीएमसी को सिविक बॉडी कहना भी गलत है। निश्चित तौर पर कंगना रनौत ने जो ट्वीट एक के बाद एक ट्वीट किया और उसी कड़ी में एक और ट्वीट किया जिसमें अब शरद पवार को भी निशाने पर ले लिया है कंगना रनौत ने। कंगना ने कहा कि अगर तुमने मेरे ऑफिस के बाद मेरे घर को तोड़ने की जो बात की है और जिस तरीके से कोर्ट में जाने की बात की है, उसका मतलब ये है कि तुम मेरे घर को भी तोड़ना चाहते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये घर मैंने खरीदा है, कार्रवाई बिल्डर पर होनी चाहिए और इस बिल्डिंग को बनाने वाला शरद पवार का पार्टनर है, यानी कि ये बिल्डिंग शरद पवार से संबंध रखती है। और यही वजह है कि कल शरद पवार ने इस बात को लेकर ये कहा था कि अगर इस तरीके से कार्रवाई होनी है तो मुंबई में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि शरद पवार ने नाराजगी जताई थी और अब उस नाराजगी की वजह भी सामने आ गई है कि जिस खार की बिल्डिंग को लेकर, जिसमें कंगना रनौत के 3 फ्लैट हैं जिनको मिलाकर उसने एक कर लिया था, उनको तोड़ने का नोटिस 2018 में भी दिया जा चुका है बीएमसी के माध्यम से, और उस पर कंगना रनौत ने स्टे ले लिया था। अब उसको फिर से तोड़ने की बात हो रही है। इसको लेकर अब हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को भी ध्यान में रखने की जरूरत है बीएमसी को, जिसमें हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ही मामले में यह कहा था कि अगर इस तरीके से 24 घंटे के अंदर बदले की कार्रवाई के तहत तोड़ फोड़ जारी की जाएगी तो फिर मुंबई में रहने लायक कुछ बचेगा नहीं, ज्यादातर मकान टूट जाएंगे। यानी कि जिन लोगों के अवैध निर्माण है उन्हें ही मौका बीएमसी को देना चाहिए कि वो सुधार करें। अगर बीएमसी इस तरीके से मकान तोड़ने लगेगी, ऑफिस तोड़ने लगेगी, तो फिर मुंबई में रहने लायक कुछ नहीं बचेगा। ये हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, जिसको न बीएमसी मानने को राजी है, न शिवसेना मानने को राजी है। और उद्धव ठाकरे, जिसको सही तौर पर कंगना रनौत ने वंशवाद का नमूना कहा है और कहा है कि तुम अपने पिता के दम पर दौलत तो पा सकते हो, लेकिन सम्मान पाने के लिए खुद कर्म करने पड़ते हैं और तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम सम्मान के लायक नहीं हो। निश्चित तौर पर वंशवाद की वजह से आज उद्धव ठाकरे हो या फिर उसका बेटा, जिसे लोग प्यार से बेबी पेंगुइन भी कहते हैं, इन दोनों को मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद जो मिला है, इसमें इनकी कुछ भी मेहनत या योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर कंगना रनौत ने जिस तरीके से लड़ाई जारी रखी है उसके बाद कई सारे सवाल उठ गए हैं और कई सारे लोग अब कंगना रनौत के पक्ष में प्रदर्शन करने लगे हैं। इसका जिक्र भी कंगना ने किया और कहा कि मुझे बहुत सारे मराठी भाई बहनों के फोन आ रहे हैं और ज़्यादातर मराठी लोग इस बात से दुखी हैं जिस तरीके से
उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर उद्धव का बेटा, पूरी बीएमसी, शिवसेना इस पूरे मामले में कंगना को निशाना बना रहे हैं। उससे महाराष्ट्र की संस्कृति का, मराठी संस्कृति का अपमान हो रहा है और कंगना ने कहा कि ये अपमान नहीं होना चाहिए, जो लोग दोषी हैं केवल उनकी बुराई होनी चाहिए। साथ ही कंगना रनौत ने एक बड़ी बात और कही कि संजय राउत कहता है कि मैंने मराठी संस्कृति का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है। ऐसा नहीं है, मैं आज भी जय महाराष्ट्र बोलती हूँ, मैं शिवाजी को अपना आदर्श मानती हूँ और मेरे लिए महाराष्ट्र और मराठी संस्कृति पूज्य है। और संजय राउत या शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे मराठी संस्कृति या महाराष्ट्र नहीं है। सीधे तौर पर कंगना रनौत ने बार बार आईना दिखाया और इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने अब बॉलीवुड के उन तथाकथित अवार्ड वापसी गैंग को, उस कैंडल मार्च निकालने वाले गैंग को और उस सेकुलर गैंग को भी निशाने पर लिया है और ये कहा है कि अब ये लोग कहां पर दही जमा कर बैठे हैं अपने मुंह में। किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है, किसी के मुंह से इस तरीके की बात नहीं आई कि वो इस पूरी गलत कार्रवाई को गलत कह सकें। या तो वो डरे हुए हैं या वो कायर हैं या फिर वो स्वार्थ के लिए ही ऐसा करते हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, जिस तरीके से बीएमसी, जिस तरीके से शिवसेना का पूरा स्याह चेहरा, काला चेहरा उजागर हुआ है, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे के पास शब्द नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी बाला साहब की बेटा होने की वजह से, उसको कैसे प्राप्त करेगा। हालांकि शिवसेना ने इस बात को लेकर फिर से सवाल उठाया है। एनसीपी की तरफ से भी एक नेता ने यह कहा है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को, जो कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उसको तू करके बोला है, ये सीधे तौर पर सरकार का अपमान है। यानी कि कंगना रनौत को गाली देना महिलाओं का अपमान नहीं है, लेकिन अगर एक महिला एक व्यक्ति को तू करके बोल देती है तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति का और महाराष्ट्र की सरकार का अपमान हो जाता है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं शिवसेना की तरफ से और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अभी कुछ दिन और चलेगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले में बार बार घटनाक्रम बदल रहा है, दूसरी तरफ अब ये भी लोग कयास लगाने लगे हैं कि इसका फायदा किसको होगा। फायदा की बात ज़्यादा लोग सोचते हैं, नुकसान किसका हो रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। हाई कोर्ट में जिस तरीके से कंगना रनौत को सपोर्ट मिला, कंगना रनौत की बात को माना गया और स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया कार्रवाई के लिए, लेकिन उससे पहले ही गलत तरीके से बीएमसी अपना काम करके निकल चुकी थी। लेकिन काम करके निकलने के बाद भी वो ये भूल गए कि हाई कोर्ट की जो पावर है महाराष्ट्र सरकार से ज़्यादा है, हाई कोर्ट की जो पावर है बीएमसी से ज़्यादा है। और अब इसी बात को लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे कुकर्म का जो ठीकरा है किसी हाई कोर्ट के डर से किसी ऐसे बीएमसी के अधिकारी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसने अपनी मर्जी से ये सब किया है। शिवसेना का इसमें कोई हाथ नहीं है, संजय राउत का कोई हाथ नहीं है, उद्धव ठाकरे का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि अब ये लोग पूरी तरीके से डर चुके हैं कंगना रनौत से। और कंगना रनौत जिस तरीके से हमलावर बनी हुई है उसको लेकर राम गोपाल वर्मा ने एक अच्छी टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ऐसा लगता है कि अब कंगना रनौत जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बखिया उधेड़ रही है, उसके बाद कंगना रनौत महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री हो सकती है आने वाले दिनों में। वजह यह है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे, इनसे सब लोग डरते थे, शिवसेना से सब लोग डरते थे और मुंबई के अंदर शिवसेना के खिलाफ, शिवसेना के जो स्थानीय कोई छुटभैया नेता होता था उसके आगे कोई नहीं बोल पाता था। और उसी शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से लताड़ा है कंगना रनौत ने, जिस तरीके से उसकी पोल खोली है, जिस तरीके से उसकी औकात बताई है पूरी दुनिया को, उसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला होते हुए ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन कंगना रनौत ऐसा कर रही है और लगातार कर रही है। यही अब सरदर्द है शिवसेना का और यही वजह है कि जब पत्रकारों ने संजय राउत से ये पूछा कि आपको इस पर क्या कहना है, कंगना रनौत अभी भी हमले बोल रही है और कंगना रनौत ने ये बोला है कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, जिसको तोड़ने का फिर से नोटिस डाली है, जिसके लिए कोर्ट गई है बीएमसी दोबारा से स्टे हटवाने के लिए, वो बिल्डिंग शरद पवार ने बनाई है और इसका जवाब शरद पवार और उसके पार्टनर से लिया जाना चाहिए कि उसने गलत बिल्डिंग क्यों बनाई। यानी सीधे तौर पर अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल है उसके पीछे कंगना रनौत का रहना
बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं स्थिति है और उस भूचाल को कंगना रनौत काफ़ी दिनों तक लंबा खींच सकती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार पर निश्चित तौर पर संकट आना है। और उसके अलावा उन लोगों की जो एक छवि बना रखी थी लोगों ने अपनी सेकुलर के तौर पर या व्यक्ति की आज़ादी का पक्ष लेने वालों के तौर पर, कैंडल मार्च करने वालों के तौर पर, समाज के बहुत बड़े पुरोधा बनने वाले लोग जो दिखाई देते थे, आज वो कहीं नहीं है। उनके चेहरों से वो नकली नकाब हटा दिए गए हैं। चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, महेश भट्ट जैसे दोगले लोग हों, जावेद अख्तर जैसे जिहाद का समर्थन करने वाले लोग हों, ये सभी एक्सपोज हो गए हैं। और अब इनके आने वाले दिनों में फिल्मों का भी यही हाल होगा, क्योंकि लोग ऐसे दोगले लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं और न करने वाले हैं और न करेंगे, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। हाँ, IMPPC ने जरूर, जो कि इंडियन मोशन पिक्चर का एसोसिएशन है, उसने जरूर कंगना रनौत का समर्थन किया है और BMC की कार्रवाई को गलत बताया है। जो गलत है उसको गलत कहने से अगर कोई डरता है तो निश्चित तौर पर वो कायर है, वो दोगला है और उसकी निंदा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।